शुद्ध हो जाए। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। जब ऐसा करेंगे तो तुम्हारा शरीर भी बलवंत बनेगा। जो दुर्बल शरीर है उसमें ताकत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और तेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से प्रोफेट, जो बहुत से पास्टर जब मरते हैं ना, तब परमेश्वर के ऊपर हाथ उठाकर कहते हैं, प्रभु मेरी आत्मा मैं तेरे पास अभी आना चाहता हूँ, मेरा समय हो चुका है। प्रभु मेरी आत्मा अभी तेरे पास आने वाली है। प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मेरे ज़िंदगी में मुझसे जो भी गुनाह हुए, जो भी पाप हुए, मुझे क्या कर, क्षमा कर। आखिरी सांस में क्षमा मांगना, आखिरी सांस। मुझे लगता है मैं अभी जाने वाला हूँ, मेरा समय आ गया है। यीशु का ये आत्मा प्रभु के हाथ में सौंप कर तू आ जा मेरे पास। हालेलुया। एक भाई की गवाही आई थी, वो कह रही थी मैं चर्च में जाती थी तो मेरी माँ क्यों मर गई। समजलं मी क्वेश्चन काय म्हटलं? एका बाईची गवाही आहे, एका मुलाची, त्यानं आपल्या आईच्या बद्दल सांगताना चर्च मध्ये जात होती म्हणे, आता 2 महिन्यातच मेली म्हणे। याच्यावर तुम्ही काय रिॲक्शन केलं असता? काय क्वेश्चन, काय उत्तर भेटू शकते तुमच्याकडून? तुम्ही चर्च मध्ये येता आणि तुम्ही मरण पावलंय, याच्यावर तुम्ही काय बोलणार? प्रभूला दोष देणार की काय म्हणणार? परमेश्वर ने अपने पास दूसरा काय बोल सकते हैं? असं काम झालं असेल? हम हमेशा चर्च वाले को दोष देते हैं, प्रभु को दोष देते हैं। हाँ, बोला। क्योंकि उन्होंने सही जीवन नहीं जिया, उसके वजह से वो बीमार हो गए, और बीमार होने की वजह से उनके पाप ने उनको घायल किया। और कोई तुम्हाला काय वाटतंय? चर्च मध्ये एक बाई आली आहे, ती 2 महिने टिकली, मस्त चंगी झाली, बोले झाली, अचानक ती चालली गेली, तर काय? उनका जीवन सही ना था ना प्रॉफिट जी। नहीं, किती वेळ आली ते? 2 महिने। येशूने काय केलं? तिच्या 2 महिन्यात उद्धार केला। काय केला? उद्धार किया। तिला येशूच्या बाळात माहित पडलं की येशू उद्धार करता परमेश्वर आहे, येशू जिवंत परमेश्वर आहे। तुला याला 2 महिने झाले, प्रभूने तुला उचलून घेतलं। कारण की तू ज्या दिवशी तू जन्माला आली त्या दिवशी तुझी वय लिहिल्या गेलेली होती। समजलं मी काय म्हटलं? ज्या दिवशी तू जन्माला आली त्या दिवशी तुझी काय तारीख, वय लिहिल्या गेली होती। बीमार थी। येशूने तुला आपल्यापाशी बोलवून तुला वेळेवर घेऊन गेलं, तुझा उद्धार करून घेऊन गेला। तुम्ही येशूला ओळखलं की येशू तोच परमेश्वर आहे जो मला स्वर्ग देऊ शकतो। हे त्याचे उत्तर मी त्याला दिलं। काय दिला? आपण देवाला दोष नाही देऊ शकत। येशू पाशी जाता बरोबर माझी आई चालली गेली, नाही। क्वेश्चन, हाँ, उन्होंने कहा था कि यदि मेरी माँ यीशु मसीह पर विश्वास करती चर्च में जाने वाली है तो बीमार क्यों हुई, उसको HIV क्यों हुई, हाँ। उसको एड्स क्यों हुआ। उन्होंने ऐसा अपने को आपको मुझसे क्वेश्चन किया था उन्होंने, क्यों, मतलब वो ही क्यों। आप लोग जब तक प्रभु में आ रहे हो, जा रहे हो, बस इसको इम्पोर्टेंट हो। ये सिर्फ लिखा हुआ वचन नहीं है, इसको पढ़ने से बड़े बड़े कैंसर ठीक हो चुके अपने आप। हालेलुया। एक रियल गवाही है। एक हॉस्पिटल में एक लड़का जो चरस पीने वाला, ड्रग्स पीने वाला, उसको जब बीमारी हुई तो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, और उसको किसी ने ऐसी छोटी बुक दी होंगी नया नियम की कि तू इसे पढ़ भाई, क्योंकि इसको पढ़ने से तेरी बीमारी शायद ठीक हो सकती है। लेकिन उसके पास तो उसके जेब में ड्रग्स था। उसको क्या लगा, अब मुझे कब्जत क्या हो गया, मिल गया फूकने के लिए, और वो क्या क्या कब्जत फाड़ते फाड़ते फूकने लगा, और आखिर में उसका ड्रग्स क्या हो गया, खत्म हो गया। जितना उसके पास हॉस्पिटल में बना है वो छुपा कर लेकर गया था, और फाड़ते फाड़ते एक वचन आया उसके पास, यूहन्ना 10:10, और उस यूहन्ना 10:10 में लिखा था कि मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। उसने क्या पढ़ा? मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ। और जैसे उसने पढ़ा तो ये कौन सा परमेश्वर है जो मुझे जीवन दे सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे बोल दिया कि मैं अभी मरने वाला हूँ कुछ दिन बाद। तो ये कौन सा परमेश्वर है जो मुझे जीवन दे सकता है, मेरे आयु को बढ़ा सकता है। तो उसने उस बाइबल को पढ़ना शुरू किया। आखिर में उसको डॉक्टर ने 1 हफ्ता दिया था, और उसको पढ़ते पढ़ते 1 महीना हो गया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ता दिया था कि 1 हफ्ते में तेरे कंफर्म टिकट हो चुकी है, और वो पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसको 1 महीना हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि इसको मैं क्या बोल रहा हूँ?
उसको डॉक्टर ने 1 हफ्ता दिया था, 1 हफ्ते की और वो गारंटी। पढ़ते पढ़ते उसको कितना दिन हो गया? 1 महीना। 1 महीना। उसको समझ ही नहीं आया कि मैं कब मेरे जीवन की आयु बढ़ गई। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। ऐसा मेरा परमेश्वर है। ये वचन सिर्फ लिखा हुआ नहीं है प्रियो, ये वचन जिंदा है। अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो। इस शरीर में अभी तक यदि बाहर का गया होगा तो अभी इस वचन को डालना शुरू करो, इस वचन को पढ़ना शुरू करो, इस वचन को महत्व देना शुरू करो, तब परमेश्वर तुम्हारे अंदर आके। हालेलुया। बाइबल कहती है थोमा से परमेश्वर ने आमने सामने बात किया। हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा से परमेश्वर ने आमने सामने बात किया, क्योंकि वो रात दिन परमेश्वर से बात करता था। रात दिन परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, लेकिन मूसा परमेश्वर को देखकर बात करता था आमने सामने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारा परमेश्वर अच्छा है, वो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। यदि तेरा समय हो गया ना तो प्रभु तेरे उम्र को भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो उम्र को बढ़ाएगा तेरे त्याग को देखकर, तेरे प्रार्थना को देखकर, तेरी आराधना को देखकर। प्रभु तुझे ऐसी कीड़े मकोड़े की मौत नहीं देगा, प्रभु तुझे हाथों हाथ उठा लेगा और तुझे मौत का भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि ये सत्य है, जीवन और मृत्यु सत्य है। यीशु ने कहा जिस दिन एक बेटा जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल है, उसको टल नहीं सकते। लेकिन यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो यीशु पर विश्वास करेगा, यूहन्ना 3:16 के अनुसार वो जिएगा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ है। यीशु मसीह आज भी जिंदा हुआ है। उसके कब्र पे ना तो कोई डेट लिखी है, ना कोई तारीख लिखी है। इसलिए यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। क्योंकि हर वो व्यक्ति जिएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। आमीन। हालेलुया। तो आपको इस वचन से आशीष करें। ऊपर खड़े हो जाए, प्रार्थना करें और अपने शरीर पर ध्यान देना कि तुम्हारा शरीर क्या कर रहा है। अपने शरीर को जगाए रखो, अपने शरीर में प्रभु का वचन डालते रहो, पढ़ते रहो। नहीं पढ़ना आता तो प्रभु से बात करो, प्रभु मेरे आंखों की रोशनी को बढ़ा। बाइबल कहती है 2 अंधे यीशु के पास आए और बोल रहे थे हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और वो 2 अंधे 80 साल के थे। 80 साल के, कितने? 80 साल। हम लोग 80 साल के नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम है प्रभु को पुकारे और प्रभु अंधों को आके देने वाला प्रभु। आमीन, आमीन। अपने शरीर के ऊपर ध्यान दो, प्रभु का वचन पढ़ना और प्रभु के वचन को अपने अंदर डेली क्या करना, पढ़ते रहना। अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। सभी लोग प्रार्थना करें प्रभु ये शरीर आपका मंदिर है, प्रभु इस शरीर में आप आइए, प्रभु मेरे शरीर में आप आइए। मेरे शरीर में प्रभु जो भी बीमारी है मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसर करता हूँ राजा। कि प्रभु मैं आज के बाद प्रभु राजा प्रभु तेरी सेवा करूँगा। बोलते रहे प्रभु मेरे शरीर में कोई भी मंदिर है, यीशु तेरे पूरे काम से मैं बचा होगा। प्रभु मैं तेरे बोले प्रभु ये शरीर आपका मंदिर है, सारा डिप्रेशन, सारा प्रभु ये शरीर आपका मंदिर है, आउट कर बोले ये शरीर आपका मंदिर है। और आत्मा मेरे आत्मा में आप आइए, मेरे आत्मा में आप आइए। और यीशु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ राजा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मैं इस घोषणा करता हूँ आउट कर, धन्यवाद हमारे बोलते आउट के लिए बोले आउट 1 मिनट के लिए बोले कि प्रभु मेरे शरीर में आपका मंदिर बनने दे, प्रभु मेरे शरीर में आपका मंदिर होने दे, प्रभु मेरे शरीर को पवित्र रहे, शुद्ध रहे, झूठ से बचे रहे, किसी व्यसन से बच रहे, क्योंकि आपका मंदिर, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस पर झूठ नहीं चलेगा, इस पर बुराई नहीं चलेगी, इस शरीर में कोई गुस्सा नहीं चलेगा, कोई भेदभाव नहीं चलेगा, क्रोध नहीं चलेगा, क्योंकि ये पवित्र मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। और इस मंदिर में केवल परमेश्वर का आत्मा रहना चाहिए। यदि अपने आप को परमेश्वर का पवित्र मंदिर कहते हो तो आज से झूठ बोलना छोड़ दो, धोखा देना छोड़ दो, दारू पीना, व्यसन खाना, खर्रा करना, बुरी संगति, बुरे विचार, पिक्चर देखना, पिक्चर के गाने सुनना और पिक्चरों को सुनकर उसको फॉलो करना, वो सब आज छोड़ दो मेरे प्यार से। यदि आप पवित्र मंदिर हो परमेश्वर का, यदि आप मानते हो तो आज से परमेश्वर का वचन, आज से परमेश्वर की आराधना, आज से केवल प्रभु का कलाम आपके जीवन में जाना चाहिए। आज से आपको कोई क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि किसी ने कुछ बोल
पवित्र मंदिर उसके अंदर गंदगी नहीं होती है। हम परमेश्वर के मंदिर है तो हमारे अंदर इतना सा भी कचरा कूड़ा कचरा होना नहीं चाहिए। आपके हृदय में आपके मन में कोई बीमार कोई बुराई बुरे विचार नहीं होना चाहिए, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। यदि मंदिर कहते हो और यदि आप झूठ बोल रहे हो तो फिर आप परमेश्वर का मंदिर नहीं हो, क्योंकि आप परमेश्वर ने एक बार बलिदान दे दिया है आपके लिए। प्रभु आपको बार बार बलिदान कोई बलिदान इसके बाद नहीं, ऐसा पौलुस कहता है कुरिन्थियों में। इसलिए यदि आप परमेश्वर का मंदिर है तो अपने आप को स्वच्छ सुंदर और अच्छा लगे प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, संगति के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते जाए, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर प्रभु से दूर नहीं होता। परमेश्वर का मंदिर जो प्रभु का चुना हुआ होता है, जो प्रभु का बेटा हो या बेटी होती है, जो परमेश्वर का कहते कि हमें प्रभु का मंदिर हो, तो आपका चाल चलन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि आपके चाल चलन से ही लोग आपको जानेंगे कि आप परमेश्वर के मंदिर हो या संसार के व्यक्ति हो। यदि आप अपने आप को मंदिर कहते हो तो आज से बुराई, झूठ बोलना, बेविचार करना, पिक्चर मूवी को देखना बंद कर दीजिए। गाने सुनना, पिक्चर के गाने सुनना बंद कर दीजिए। पिक्चरों के स्टेटस रखना बंद कर दीजिए। अपने दासों के द्वारा, अपने वचन की सेवकाई के द्वारा, वचन की आप अपने जीवन में एक मंदिर में एक वचन की जोत लगाए, क्योंकि हर एक मंदिर में एक वचन की जोत होनी चाहिए। यदि वो जोत आपके अंदर है तो वो जोत लोगों को दिखाई देनी चाहिए कि हाँ ये प्रभु का सच में ये पवित्र जन है। लोगों ने गवाही देने चले तो पता चला कि नहीं, लोग गवाही देने के बजाय बुराई कर रहे हैं आपको, ऐसा नहीं। इसलिए पवित्र मंदिर है तो अपने आप को मंदिर कहे कि मैं प्रभु का मंदिर हूँ, मैं प्रभु का पवित्र मंदिर हूँ, और मैं आज से वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, उसकी आवाज परमेश्वर के संगति में, चाहे जहाँ प्रार्थना हो मैं वहाँ जाऊंगा, क्योंकि वो पवित्र मंदिर वो है जो जहाँ प्रार्थना का नाम सुना वहाँ दौड़ते जाता है। वो परमेश्वर का मंदिर। तो वही कि नहीं मेरे पास समझ नहीं, मैं नहीं आ सकता, नहीं, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है, क्योंकि प्रभु का मंदिर हर वक्त तैयार रहता है उसके उपस्थिति में आने के लिए। यदि आप वो हो तो आज से मैं विश्वास करती कि आप हर संगति में, हर प्रार्थना में, हर जगह आप दौड़ोगे प्रभु के लिए, मेरा विश्वास है। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद क्योंकि आज का वचन प्रभु हमारे लिए है। प्रभु आपका वचन हमारे लिए तुम्हारा है प्रभु। इस शरीर में हमेशा प्रभु आप रहिए पिता, और प्रभु हमें हर बुरी बातों से बचाना कि प्रभु आपके जैसा बन सके। हालेलुया। हम धन्यवाद प्रभु। आगे के दिन, आगे का समय यीशु आपके हाथों में, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु से प्रार्थना हिंदी में एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से हमने अपने क्षमा किया, आप भी हमारे को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में डाला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी और आप ही की रहेगी। अपने हाथों को उठाए रखे। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जिन्होंने प्रभु अपने शरीर में आपको बुलाने का ठाना है, प्रभु ऐसे सभी लोगों के साथ आप रहना। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ जाइए, जिससे बात की जो से मिलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड के साथ कुछ देना है, देना है, बोलना है।